भोपाल शहर के अवधपुरी मोहल्ले में पिछले 25 दिनों से वहां के रहवासियों द्वारा एक मदिरा निषेध धरना प्रदर्शन चल रहा है। अवधपुरी मोहल्ले के बीचों बीच मदिरा की दुकान होने की वजह से वहां के रहवासियों पे जो दिक्कतें और परेशानियां गुजर रही है, उसी के संदर्भ में ये जन आंदोलन में बदल गया। वहां के स्थानीय लोगों से बातचीत में ये पता लगा कि बीते 26 अप्रैल को वहां के सांसद महोदय आलोक शर्मा जी ने आंदोलन में आकर वो कलेक्टर और एसपी से बात की और मदिरा की दुकान मोहल्ले के बीच से हटाने की बात की। स्थानीय लोगों से बातचीत में पता लगा मदिरा पान करके युवा वहां के स्थानीय घर साथ में लगे हुए पेट्रोल पंप पे नॉर्मल लोगों से उग्र व्यवहार करते हैं। अवधपुरी क्षेत्र के वार्ड अध्यक्ष रमन तिवारी जी से विशेष बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया कि अब ये रहवासियों की समस्या जल्द से जल्द सुलझाया जाए। उन्होंने बातचीत में बताया कि सांसद महोदय आलोक शर्मा भी धरने में आकर सरकारी अधिकारियों से बात की। मदिरा दुकान के स्थानांतरण विषय पे हमारे ग्राउंड रिपोर्ट से जानते वहां के जनता की समस्या जनता की जुबानी में। मध्य प्रदेश सरकार से हमारी गुजारिश है, अनुरोध है, रहवासियों के इलाके से मदिरा की दुकान स्थानांतरित कर वहां के रहवासियों को सुरक्षा मुहैया करवाए। प्रिंस कुमार सिंह की रिपोर्ट। आप अभी अवधपुरी मोहल्ले में मदिरा की दुकान हटाने के लिए आप जो धरना प्रदर्शन है वो देख रहे थे। ये कितना गंभीर का विषय है। एक आप देख सकते हैं कि जहां मोहल्लों में घर परिवार, एक सदस्य, एक पूरा लोगों का एक बढ़िया सोसाइटी बसी हुई है, उस बीच में दारू की दुकान, जहां लोगों के घर के अंदर बोतलें फेंकना और लोगों के घर के कुंडियां बजा देना और बगल में लगे पेट्रोल पंप पे दारू में नशे में पड़े हुए लोग वहां पे हमेशा पड़े रहते हैं और आम जनता को इससे हमेशा नुकसान पहुंचता है। उनसे थोड़ी भी बहस नशे का युक्त आदमी वो नहीं समझ पाता कि उसको क्या रिएक्शन देना है। आदमी का हाथापाई इस पे हो जाता है। सरकार से हम निवेदन करेंगे कि ये अवधपुरी में 21 दिन से चल रहे धरना प्रदर्शन में इन सारे महिलाओं और सारे जो जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं यहाँ पे, और जो वार्ड पार्षद हैं हमारे यहाँ पे, वार्ड के जो अध्यक्ष हैं रंजन तिवारी जी, उनकी बातों को संज्ञान लेते हुए और इस पे बढ़िया मुहिम चलाया जाए सरकार की तरफ से और इसको बंद करके यहाँ से हटाया जाए। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह, न्यूज़ इंडिया 24 थे। नमस्कार, अभी आप अवधपुरी 72 वार्डों के अध्यक्ष रमन तिवारी जी की बातचीत अभी आपने सुनी। अब यहाँ धरना पे उपस्थित जो महिलाएं हैं, अब हम उनसे उनका राय जानना चाहेंगे कि वो इससे कितना संदर्भ रखती हैं और कितना उससे अपने आप को जुड़ा महसूस करती हैं और इसको हटाने में अपना क्या योगदान देना चाहती हैं, ये हम जानना चाहेंगे। नमस्कार जी, मैं जया भदौरिया, शुभालय विलास कॉलोनी में हम लोग रहते हैं। हम पिछले करीबन 20-21 दिनों से यहाँ पे धरना कर रहे हैं और हम सभी लोग ये जो यहाँ पर मदिरा की दुकान खुली हुई है, इससे हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारे जो बच्चे हैं स्कूल जाते समय, आते जाते समय, हमारी जो महिलाएं बाहर आती जाती हैं, जो ड्यूटी करने जाते हैं, सबको बहुत दिक्कत होती है। और रात में ये जितने भी लोग हैं यहाँ पे दारू पी करके सबके दरवाजे खटखटाते हैं या गंदी चीज़ें इनके दरवाजों पे फेंक के जाते हैं। स्पेशली पत्थरबाजी भी करते हैं। यहाँ पे ये लोग बिल्कुल अमन चैन से रहने नहीं दे रहे हैं। इसलिए हम लोगों का सबका यही मत है कि ये जल्द से जल्द ये दुकान यहाँ से हटाई जाए और हम लोगों को राहत की सांस ली जाए। थैंक यू वेरी मच। जीना तो हर कर रखा है जी। हम लोग का ये सुभालय वार्ड नंबर 60 है। यहाँ से पड़े रहते हैं, हर गेट के सामने कोई न कोई आप इवनिंग में देखेंगे नशे में धूत पड़े रहते हैं। उन्हें हमारे ही सोसाइटी के लोग हटवाते हैं कि ये चोटिल ना हो। इतना दया भाव हम रख रहे हैं। इसने मतलब प्रताड़ित होने के बाद भी सोचिए, इस माहौल में भी हम लोग सभ्यता का ध्यान रख रहे हैं और उन्हें हटा के साइड करते हैं और रेगुलरली हर गेट के सामने 4 पीकर पड़े रहते हैं। मैम, इस बात को हम आगे तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। पहुंचाइए प्रशासन को, क्योंकि यहाँ पर एक्सीडेंट के इतने चांसेस है। बच्चों को हम लोग भेज नहीं पा रहे हैं, कोचिंग नहीं जा पा रहे। यहाँ बस स्टॉप है, बच्चों के स्कूल जाने का यहाँ बसेस आती, कोचिंग स्टॉप है और इवनिंग मॉर्निंग वॉक सब बंद है। सब्जी लेने नहीं जा पा रहे। बहुत समस्या, इतना ज्यादा। सामने वाले घरों में तो जीने से ऊपर चढ़ रहा है। वो कॉलोनी के अंदर ही घुस रहे हैं, कॉलोनी के अंदर घुस रहे हैं, कॉलोनी के अंदर भी पी के बोतल वगैरह फेंकते हैं और दरवाजे पे जो हमारे दरवाजों के सामने जो दुकानें हैं, यहाँ पे दुकान खोला है, इस वजह से और ज्यादा तकलीफ हो गई है। लोग यहाँ जो गश्त वाले पुलिस रहते हैं उनसे आप लोगों ने कंप्लेन नहीं की कभी? पुलिस वाले कितना करेंगे ना। यहाँ तो दिन भर चलता है, सुबह 6 बजे से लेके रात के 12-1 बजे भी आप देखेंगे वही हाल रहता है। यहाँ सुबह 6:30 बजे भी आपको खुला ही मिलेगा।
नहीं, और मंदिरों में 12-1 बजे बंद हो जाती है, पर रात भर एक काउंटर इनका खुला रहता है, पूरी रात सामने से बंद दिखेगी और बंद होती नहीं है। कल 3 बजे रात में यहाँ बहुत लड़ाइयाँ मतलब यहाँ पे हो रही थी और 3 बजे रात बताइए 3:30 बजे। एक्चुअली ये हमारा शुभालय विला है, इसको शराब वाला नहीं बनाया जाए। ये हमारी सरकार से दरकार है कि हमारी ये जो शुभालय विला को शराब वाले ना बनाया जाए और पूरी अवधपुरी को ये दारू रहित यहाँ से कलारी हटा करके सबको यहाँ रहने की आराम से रहे। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि 21 दिन तक यहाँ पर कोई भी नहीं आया। 21 दिन से हम लोग गर्मी में यहाँ बैठे थे, सारी महिलाएं। कल पहली बार 21 दिन बाद माननीय सांसद श्री आलोक शर्मा जी यहाँ आए और हम लोगों की एक आशा की किरण दी और वो उससे शायद उन्होंने हमें सुना, तो हमें इतना अच्छा लगा कोई तो है हमारे सुनने वाला कम से कम, और हमें वो शायद इस नरक से मुक्ति दिला देंगे। उनका ये वादा है कि 2-3 दिन के अंदर वो कलारी हटवा देंगे। उनका बहुत बहुत आभार। मोहल्ले में अपन खड़े हैं और यहाँ पे 72 वार्डों के जो उपाध्यक्ष हैं, अध्यक्ष सर रमन तिवारी सर, उनसे एक बार और हम जानना चाहेंगे कि 1 साल के अंदर जब ये कॉन्ट्रैक्ट पास हुआ था तो उस समय भी यहाँ रहवासी रह रहे थे, तो क्या उस समय ये ऑब्लिगेशन और एलिगेशन को बंद क्यों नहीं किया गया और उस समय क्यों नहीं आवाज़ को उठाया गया, जो कि 1 साल खत्म होने पे लोगों के अंदर जो जागरूकता अब फैल रही है वो शुरुआती दौर में क्यों नहीं फैली? बहुत अच्छी बात आपने कही भाई साहब। आज से ठीक 1 साल पहले यहाँ से ठीक 100 मीटर 200 मीटर पर इसी शराब की दुकान का खुलना तय हुआ था। वहाँ पे लोगों ने जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया था और लगातार 12 दिन तक धरना प्रदर्शन चला। उसके बाद वहाँ पे दुकान नहीं खुली और रात रात इन्होंने यहाँ पे खोल ली। यहाँ पर खोली, इसके बाद क्या हुआ, शुभालय विलास के लोगों ने अपना इनके प्रोटेस्ट किया, यहाँ पर नहीं खुलना चाहिए, ये बात हुई। लेकिन ऊपर जो जनप्रतिनिधि हैं, ऊपर जो अधिकारी हैं, उन्होंने बोला कि 1 साल बाद ये कलारी यहाँ पर नहीं चलेगी। इन्होंने किसी तरह 1 साल तक इसको सहा। अब फिर उसी दंश को 1 साल बाद फिर यहाँ पर ठोक दिया गया है। उसके खिलाफ फिर से प्रदर्शन है और अब लोग सहने के मूड में बिल्कुल नहीं है। आर पार की लड़ाई है। ये कलारी अब यहाँ नहीं चलने दी जाएगी। अगर ये चलेगी तो यहाँ पर फिर बड़ा तांडव होने वाला है। उसकी हम पहले से घोषणा कर चुके हैं और उसमें जो भी जिम्मेदार होगा, शासन प्रशासन ही जिम्मेदार होगा, ये हमारा कहना है। आप देख रहे थे न्यूज़ इंडिया 24 प्रिंस कुमार सिंह के साथ। आज धरने का 24वां दिन। ये मातृशक्ति और ये हमारे भाई यहाँ पर सब इकट्ठे हुए हैं और इस संकल्प के साथ कि आने वाला समय दीदी आइए, आज इस धरने प्रदर्शन का 24वां दिन। 24 दिन में हमारी मातृशक्ति ने और हमारे भाइयों ने, पूरी अवधपुरी की सारी कॉलोनियों के प्रतिनिधियों ने ये तय कर लिया है कि अब इस कलारी को हम यहाँ नहीं चलने देंगे किसी भी हालत में। 21वें दिन में हमारी सुनली सबसे पहले माननीय सांसद श्री आलोक शर्मा जी भाई साहब ने, वो यहाँ पर आए। उसके पहले हम आदरणीय बहन जी के पास भी गए थे। उन्होंने जमीन पर जहां हम खड़े हैं, ये जमीन असल में रहवासी सोसाइटी शुभालय विलास की है और इस पर भी अवैध रूप से कब्जा किसी अन्य व्यक्ति का है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। उसके सीमांकन के लिए माननीय एसडीएम साहब को आदेश किया था, लेकिन आज तक सीमांकन नहीं हुआ। उसकी प्रोग्रेस हम कल बहन जी के पास जाएंगे, लेंगे। लेकिन दोनों ने मिलकर, माननीय दीदी ने और माननीय हमारे सांसद आलोक शर्मा जी भाई साहब ने, दोनों ने मिल करके हमारी मातृशक्ति और भाइयों की व्यथा देखते हुए ये निश्चय लिया है कि यहाँ पर आने वाले 2 से 5 दिन के अंदर ये कलारी किसी भी हालत में हट जाएगी। और अगर ये 2 से 5 दिन में नहीं हटती है तो अभी तो हमारा प्रदर्शन बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। अगर ये नहीं हटती है तो यहाँ पर वो हालत होने वाली है, इतना खतरनाक तरीके से जंगी प्रदर्शन होगा कि पूरा मध्य प्रदेश देखने वाला है। हमको रहवासी इलाके में शराब की दुकान नहीं चाहिए। 1 साल से लोग झेल रहे हैं। यहाँ कितनी माताएं बहनें हैं जो पेट्रोल भराने जाती हैं, उनके साथ छेड़खानी होती है। हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है, यहाँ से गुजरने वाले हमारे भाई सुरक्षित नहीं है। आए दिन यहाँ पर शराबी झगड़ा करते हैं। कल के दिन किसी एक शराबी ने झगड़ा हुआ, उन्होंने कुल्हाड़ी से सिर खोल दिया।
एक आदमी को पेंचकस मार दिया। तो इस तरह की घटनाओं के माध्यम से आप देख रहे हैं यहाँ पर रहने लायक माहौल ही नहीं बचा है। तो हम ये चाहते हैं कि किसी भी हालत में ये रहवासी एरिया में कलारी नहीं हो और तत्काल प्रभाव से हटाई जाए। शासन और प्रशासन की जो भी नीति हो, मैं चाहता हूं कि सारा शिथिल करते हुए रहवासी इलाके से ये कलारी हर हालत में हटनी चाहिए। यह कलारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, यह कलारी नहीं चलेगी। सर यहाँ पे जिसका जमीन है, जिसके पे कलारी है, अभी क्या उन पे कोई कार्रवाई होने का? देखिए ये शासन का मामला है, उन पर कार्रवाई होती है कि नहीं होती ये हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय है कि रेजिडेंशियल इलाके से ये कलारी हटनी चाहिए, बस हमें इससे मतलब है। इसके बाद शासन प्रशासन उसके ऊपर निर्णय ले, उसने किस जमीन पर बनाया, क्या किया, ये उनका निर्णय। मेरा कहना है रेजिडेंशियल इलाके में जहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं, जहाँ माता बहनें पेट्रोल भराने आती हैं, जहाँ सारे लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं, उनको सबसे पहले घर के बाहर निकल के कलारी के दर्शन होते हैं, मंदिर नहीं जा सकते लोग। मैं ये चाहता हूं कि ये समस्या तत्काल प्रभाव से हटे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जी बोलिए। अभी आपने जिस तरीके से सुना, जी जी, किसी ने किसी के सर पे कुल्हाड़ी मार दी, किसी ने किसी के। आपका परिचय अंकल जी? मेरा नाम रगेंद्र सिंह परिहार है जी मैं शुभालय विलास का रहवासी हूँ। जी जी। अभी 2 दिन पहले यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, इसी जगह पे 2 शराबियों ने में से एक ने एक के सर पे कुल्हाड़ी मार दी। उसके 1 दिन पहले एक युवक पेट्रोल भराने गया, उसने शराबियों से बोला कि भैया जरा गाड़ी आगे कर लेना, मुझे पेट्रोल भराना है। वो बात उन लोगों को इतनी नागवार गुजरी कि उसके चेहरे पे पेचकस मार दिया। अब ये सब हमारे बच्चे देखते हैं। आपने चिकन मटन मुर्गी मछली की दुकान पे तो पर्दा डाल दिया और हम लोगों को क्या छोड़ दिया, साक्षात हथियार कैसे चलाए जाते हैं ये सीखेंगे हमारे बच्चे। आप उसको पर्दा ढक सकते हैं और यहाँ पे खुले में छोड़ दिया हम लोगों को। ये लगभग कितने साल से कलारी यहाँ पे चल रहा है? 1 साल से हो गई है। ये 1 साल हो गया खुले हुए। हाँ। और आप लोगों का धरना प्रदर्शन ये पिछले 24 दिनों से चल रहा है? 24 दिनों से चल रहा है, क्योंकि हमें आश्वासन दिया गया था कि 1 साल बर्दाश्त कर लो इसको, क्योंकि अलर्ट हो चुकी है, अब आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। लेकिन फिर धोखे में रखते हुए इसको कंटिन्यू कर दिया गया। ये आप लोगों ने पहले ही क्यों स्वीकार किया कि 1 साल तक के लिए ही हम लोग रहने देंगे? मूर्ख आप लोगों को उसी समय मना करना चाहिए। मना किया था, लेकिन फिर ये बोला गया कि अब बात आगे बढ़ चुकी है, अब नहीं हो सकता है, इसलिए 1 साल इसको बर्दाश्त कर लो। लेकिन अगले साल हम वादा करते हैं कि इसको नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद भी धोखा किया गया और इसको कंटिन्यू किया गया। आप लोगों के अभी आंदोलन से क्या लगता है कि इस पे कुछ प्रभाव पड़ेगा? अभी अगर प्रभाव नहीं पड़ेगा तो हमारा आंदोलन और उग्र होगा। हम आवाज दिल्ली तक पहुंचाएंगे। अगर ये नहीं होता है तो आवाज हमारी दिल्ली तक जाएगी। ऐसे माहौल में नहीं रह सकते, हम पलट के मारेंगे, जवाब देंगे।